सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अक्सर रिवायात करबला की या तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया या फिर सैयदना हज़रत सैयदा ज़ैनब पाक ने बयान फरमाया। अक्सर रिवायात इन लोगों ने बयान फरमाई। कुछ बातें सैयदा सकीना की भी बयान करदा हैं और इमाम मोहम्मद बाकिर ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चूँकि वो बड़े बेटे हैं तो उन्होंने अपने बाबा से सुना तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने भी उसको बयान फरमाया। आजकल इमाम मोहम्मद बाकिर की रिवायात को लोग बड़ी अहमियत दे करके ये कहते हैं कि इन्होंने ये बयान किया, ये बयान किया, ये बयान किया। लेकिन ये बात आपको बता दूं, अब्दुल्ला बिन खालिद नाम का एक शख्स है जो करबला की अक्सर रिवायतें इमाम मोहम्मद बाकिर के नाम से बयान करता है। लेकिन अब्दुल्ला बिन खालिद के नाम से या खालिद बिन अब्दुल्ला के नाम से जो भी रिवायतें इमाम मोहम्मद बाकिर की तरफ से बयान की जाती है, चूँकि ये शामी था और ये हरम पाक के मिंबर पे बैठकर मौला अली को गालियाँ देता था, तो ये शख्स बयान करता है वाक़यात करबला इमाम मोहम्मद बाकिर से। लेकिन अक्सर ऐसी रिवायतें बयान करता है कि जिसको सुनकर पढ़कर करबला की हकीकत और करबला की मोहब्बत दिल में पैदा होने की बजाय इंसान करबला से बदजन हो जाए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि खालिद बिन अब्दुल्ला या अब्दुल्ला बिन खालिद के नाम से जो भी रिवायतें इमाम मोहम्मद बाकिर के हवाले से मिलें उसको कबूल न किया जाए। अक्सर इस वक्त बदअकीदा जमातों के मौलवी और खुतबा उसी के हवाले से इब्न खालिद या इब्न अब्दुल्ला के हवाले से बयान कर रहे हैं और वो रावी वो बयान करते कि इमाम मोहम्मद बाकिर से रिवायत है, इमाम मोहम्मद बाकिर से फलां ने सुना। ये सारी रिवायतें वो नासबी झूठे खबीस ने बयान की है और उसने सब के सब गढ़ दिया है इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। बल्कि ये भी कहा जाता है कि इमाम मोहम्मद बाकिर ने तो ये डायरेक्ट देखी थी, डायरेक्ट सुना था और वो भी करबला के मैदान में मौजूद थे। अब आप मुझे बताएं कि अगर जिन लोगों ने इमाम मोहम्मद बाकिर को, पहली बात तो इमाम बाकिर का तस्करा अक्सर तारीख में मिलता ही नहीं, जिन लोगों ने किया भी है तो वो कहते हैं कि वो 2 साल के थे और 3 साल के थे। अगर मान भी लिया जाए कि 2 और 3 साल के थे तो 2-3 साल के बच्चे को शऊर ही कितना होता है। और अगर बात यह है कि अगर वो वहाँ मौजूद थे तो क्या बात है कि सकीना का जिक्र मिल रहा है, सैयदा सकीना का जिक्र है, हज़रत उम्मे रुबाब का जिक्र है, हज़रत लैला का जिक्र है, हज़रत शहरबानो का जिक्र है, हज़रत उम्मे कुलसूम का जिक्र है, हज़रत सैयदा जो है वो हज़रत अब्बास की बीवी का जिक्र है। तो इनकी बीवी का कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? और फिर आप देखें कि मुहक्किकीन की अपनी राय है, तहकीक अपनी है, लेकिन बार बार हर मौर्रिख ने ये बात लिखी है कि जिस वक्त कूफा के दारुल इमारत में, कूफा के गवर्नर हाउस में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खड़े किए गए सामने, तो उस वक्त इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इसको कत्ल करो। तो कत्ल करने की बात की गई तो साथ ही इब्ने ज़ियाद ने यह भी कहा कि ज़रा चेक करो कि ये बालिग है कि नाबालिग है। इस रिवायत को सदुल अफाजिल ने भी लिखा, उस्ताद ज़मन ने भी लिखा, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने भी लिखा, अल्लामा अरशद ने भी लिखा और भी हमारे बड़े बड़े मौर्रिखीन ने जो वो इब्ने कसीर वगैरह ने भी लिखा कि उसने क्या कहा, इसको चेक करो कि ये बालिग है कि नाबालिग। आप मुझे बताओ, जो शख्स एक बच्चे का बाप हो तो क्या उसको दाढ़ी नहीं निकल आती? उस पर बालिग होने के असरात नज़र नहीं आते? वो चेक करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो ये चीज़ों को भी ज़रा सामने रखा जाए। तो इस तरीके से ख़ास तौर पर गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात ज़्यादा धोखा दे रहे हैं इन मामलात को लेकर, तो थोड़ा सा होश से नाखून लिया जाए। पहले तो करबला के वाक़यात का लोगों को इनकार था, लेकिन जब देखा कि करबला और करबला वालों पर पूरी दुनिया जानिसार है तब सभी करबला बयान कर रहे हैं। लेकिन सब करबला बयान करने वालों को ज़रा ये भी देख लिया जाए कि करबला के नाम पर कोई सियासत तो नहीं कर रहा है, करबला के नाम पर कोई बदगुमान तो नहीं कर रहा है, करबला के नाम पे कोई बदजन तो नहीं कर रहा है। ये बात कही जाती है कि इमाम मोहम्मद बाकिर ने बयान किया कि इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उसकी बैत कर लूँगा। बैत ही करना था, चलो तो फिर मदीने मुनव्वरा से मक्का क्यों आए थे?
وہاں تو گھر بیٹھے بیعت ہو رہی تھی آرام سے، پھر یہاں آ کر کے کیوں بیعت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دجل ہے۔ امام حسین نے آخری تک یہ بات نہیں کی کہ مجھے لے چلو اور میں بیعت کر لوں گا۔ بیعت یہ ضرور کہا کہ میں یزید سے خود بات کروں گا، یہ بات اور ہے، لیکن یہ کہ میں بیعت کر لوں گا، بات کرنے اور بیعت کرنے میں کتنا فرق ہے اس کا اندازہ ہر ذی علم کو ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ان باتوں پر توجہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے، اور واقعات کربلا کے معاملے میں اللہ ہمیں مسلک اعتدال اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اور گفتگو کے درمیان کوئی لغزش اور خطا ہوئی تو اللہ اسے معاف فرمائے۔